नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी उत्कर्ष पे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी थैंक यू कि आप सब लोगों ने इतने सारे विशेष मुझे किए, चाहे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे हो, चाहे मेरी क्लासेस में आकर के हो, या फिर हमारे उत्कर्ष के जो पुरानी क्लासेज हैं वहां तक आप सब लोगों ने विश किया। इसके लिए वेरी थैंक यू। और आज मेरा जन्मदिन है और इस जन्मदिन पर मैं आप सब लोग के लेकर के आया हूं एक खास संदेश। खास संदेश क्या है कि आखिरी 20 दिनों में क्या करें, यह तो हर कोई बता रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इन अंतिम 20 दिनों में क्या ना करें, किसको आप अवॉइड करें और क्या ना करें। अगर आपको पता रहेगा तो क्या करना है वो भी स्वतः पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को आप सभी लोग अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत तक आप नहीं देखिएगा तो चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। और मैं गारंटी कहता हूं कि आप इस वीडियो को 10 मिनट के आसपास का वीडियो होगा, आपको जरूर इससे लाभ पहुंचेगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले आप सबको पता है कि 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा है। एकदम बिल्कुल जेन्युइनली हम लोग बात करते हैं। 70वीं प्रीलिम्स पीटी हम लोग को क्लियर करना है, लक्ष्य है। लगभग 4,83,000 बच्चों ने फॉर्म डाला है और आप सबको पता है कि जितने भी बच्चों ने फॉर्म डाला है उसमें से अमूमन जो होंगे लगभग मान के चलिए कि 4 लाख बच्चे इस बार परीक्षा देंगे। और जैसा कि हर एक एग्जाम में होता है, इस एग्जाम में कुछ अलग नहीं है कि जो टॉप 10% होंगे, जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों का टॉप 10% जो होता है सिर्फ वही कंपटीशन में रहेगा। जनरली पता रहता है सारे बच्चों को कि इस बार मैं कंपटीशन में हूं या नहीं हूं। 70वीं बीपीएससी जो है क्या मुझसे निकल सकता है या नहीं निकल सकता है। जो बॉर्डर लाइन वाले बच्चे मैं उनको भी इंक्लूड कर रहा हूं, तो उनको पता रहता है कि इस एग्जाम में उनका निकलेगा या नहीं निकलेगा, उनको इसका आइडिया होता है। वो इस कंपटीशन में है या नहीं है, निकलना नहीं निकलना वो तो खैर उनके मतलब नहीं आइडिया होता, लेकिन इतना जरूर होता है कि वो टॉप 40,000 बच्चों में यानी कि इसमें कंपीट करने जा रहे हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस गेन करने जा रहे हैं, इसका उनको आइडिया होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ टॉप 10% यानी कि लगभग 40,000 बच्चों के बीच में यह कंपटीशन है। और बचे हुए जो रेस्ट है 90% बच्चे यानी कि 3,60,000 बच्चे जो इस बार अपियर होंगे, वो सिर्फ उनको पता है कि इस बार उनका 0% चांस है। तो उनके लिए भी वीडियो लाभदायक है, क्योंकि उनको यह वीडियो एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव देगा और बूस्ट करेगा कि आपको आगामी 71वीं बीपीएससी की तैयारी किस प्रकार से करना है। या हो सकता है अगर आप बिल्कुल एकदम बॉर्डर लाइन से भी हल्का सा बाहर है तो बॉर्डर लाइन में आप आ सकते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए भी है। और ऐसे बच्चे जो टॉप 10% जिन्होंने तैयारी की है, लगातार मेहनत की है, 6 महीना साल भर से लगे हुए हैं, उनको पता है कि वो इस बार कंपटीशन में हैं और टॉप 40,000 बच्चों में हैं, तो उनके लिए तो वीडियो लाभदायक रहेगी। तो सबसे पहले हम इनकी बात करेंगे, फिर हम इनकी भी बात करेंगे और दोनों को बताएंगे कि करना क्या है। तो जो बच्चे कंपटीशन में इस बार है उनको पता है, उनको वो हमारा बेसिकली ऑडियंस है, और जो बच्चे नहीं है वो सुन लीजिए ध्यान से कि आपको क्या करना है। सबसे पहले क्या नहीं करना है वहां से हम चर्चा करते हैं, क्योंकि क्या करना है इसको बताने वाला तो दुनिया का हर एक शख्स आपको मिलेगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट को अगर आपने फॉलो अप कर लिया, मैं लिख के गारंटी देता हूं इस बार आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट निकल रहा है। बस आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बोलूंगा वो है नो न्यू बुक। किसी भी नई किताब को मत पढ़े। एक्चुअल में होता क्या है कि आपके आसपास के एस्पिरेंट कोई नया किताब लाया, कोई नया मटेरियल लाया। आजकल दौर है, पूंजीपति का दौर है, अच्छे बहुत संस्था, बहुत प्रकाशन, अलग अलग टाइप का, अलग अलग पिक्चर, अलग अलग पब्लिकेशन आपको बोलेगा कि भाई ये हमारा टेस्ट सीरीज है, बेस्ट है। आपका मन घूमेगा, नहीं यार इस नोट्स को पढ़ लेते हैं, नहीं यार उसके नोट्स को पढ़ लेते हैं, नहीं यार फलाना ढिमकाना कोचिंग के नोट्स को पढ़ लेते हैं। नो, जो भी आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसको रिवाइज कीजिए। किसी भी नए प्रकार के मटेरियल को आपको नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिए। अगर आप थोड़ा भी हमको मानते हो कि आदित्य सर आपको हम भाई मानते हैं, आपको हम अपना गुरु मानते हैं, आपसे हम प्यार करते हैं, मैं हाथ जोड़ से दरख्वास्त करता हूं जो लोग थोड़ा भी मुझसे हमदर्दी रखते होंगे, कोई नई किताब अगले 20 दिनों के अंदर में नहीं उठाएंगे। जो पुराना है उसी को पढ़िए।
चाहे कुछ भी मन करे, कोई भी नया बच्चा आपके आसपास नई किताब को लेकर के पलटे, अच्छा फोटो हो, अच्छा राइटिंग हो, नहीं मतलब नहीं। ठीक है। दूसरा, टेस्ट सीरीज। अब यह बड़ा चैलेंजिंग है। मैं बोल रहा हूं टेस्ट सीरीज नहीं बनाए। अब बोलेगा सर क्या आप बात कर रहे हैं, दुनिया बोल रहा है टेस्ट सीरीज बनाओ, आप बोल रहे हैं टेस्ट सीरीज नहीं बनाओ। तो मैं बोल रहा हूं अननेसेसरी टेस्ट सीरीज, यानी कि एक होता है ना जुझारू टेस्ट सीरीज। ले क्वेश्चन इतना मुश्किल, ले क्वेश्चन उतना मुश्किल, ले यूपीएससी का क्वेश्चन, ले यूपीएससी का भी समझिए कि एकदम बाप का क्वेश्चन। नहीं बनाना है तो फिर कहां से बनाए, क्या बनाए? तो आपको बनाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बीपीएससी का, बीपीएससी के बहुत सारे एग्जाम्स हैं, ऑडिटर है, सीडीपीओ है, आर्ट एंड कल्चर है, हेडमास्टर है, टीचर का एग्जाम है। उत्तर प्रदेश पीसीएस का बनाइए, जितने हिंदी बेल्ट का है, राजस्थान का बनाइए, झारखंड जेपीएससी का बनाइए, छत्तीसगढ़ पीसीएस का बनाइए, हिमाचल प्रदेश पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, जितने भी आपके हिंदी बेल्ट का है, मध्य प्रदेश पीसीएस, इन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाइए, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाइए। लेकिन कोई भी अननेसेसरी, यानी कि कोई भी किसी भी प्रकार का अननेसेसरी जुझारू टेस्ट सीरीज बना करके अपने मोरल को डाउन ना करें। यह रिक्वेस्ट है मेरा आपसे, प्लीज मेरी बातों को ध्यान रखिएगा। नो, नो मींस नो। चाहे हमारा ही क्यों ना जुझारू टेस्ट सीरीज हो, नहीं मतलब नहीं। समझिएगा बातों को। रियलिस्टिक क्वेश्चन बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए। अगला पॉइंट है बाबा लोग से बचिए। अब बाबा लोग कौन है भाई? तो ऐसे लोग जो 2 साल 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों से बचिए। वो लोग आएंगे बोलेंगे अच्छा तुमने ये पढ़ा, अभी ये भी नहीं पढ़ा, यहां से तो बहुत क्वेश्चन आता है, बोर्स फॉर्मूला तुमने नहीं पढ़ा, तुम्हें स्नेल्स लॉ नहीं आता है, तुम्हें डाउन थ्योरी नहीं आता है, क्या तुमने हिस्ट्री पढ़ा, क्या तुमने साइंस पढ़ा? इन लोगों से मिलना जुलना खत्म कीजिए। यानी कि चाय की टपरी पर बैठना बंद करें। बाबा लोग मतलब वो लोग जो 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, नहीं उनका हो रहा है सिलेक्शन, तो अब बाबा की कैटेगरी में आ गए, उनसे बचिए, उनसे बचिए, उनसे मोटिवेशन मत लीजिए। आज से चाय की टपरी पर बैठना बंद, शाम में एकदम नहीं बैठिए। फोन वोन ग्रुप जो भी इस टाइप का है मत मिलिए उनसे। तीसरा और चौथा, फेक न्यूज से बचे। आजकल चल रहा है बहुत सारा, एग्जाम तिथि बढ़ गया, एग्जाम तिथि ये हो गया, बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन करेगा, बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन नहीं करेगा। अरे भाई बचिए, छोड़िए उस सब चीज को, एकदम बिल्कुल अपने आप को कट ऑफ कीजिए उन चीजों से। ना एक्साइट होइए ना खुश होइए, जो होगा सबके लिए होगा, एकदम बचिए उन चीजों से। छात्र नेता बहुत सारे मिलेंगे, सबसे बचिए। फेक न्यूज से बचना है। किसी भी प्रकार के फैमिली फंक्शंस अगले 20 से 25 दिन आपको नहीं जाने हैं। किसी भी प्रकार का फैमिली फंक्शंस, बुआ के बेटे की शादी हो, बुआ के उसकी, क्योंकि अभी शादी का सीजन है, कहीं सत्यनारायण भगवान की पूजा हो, कहीं कुछ भी हो, किसी भी प्रकार के फैमिली फंक्शंस गैदरिंग से बचना है। इसके बाद आखिरी चीज जो आपको नहीं करना है, फॉरगॉट पास्ट सिलेबस, यानी कि आपका कुछ सिलेबस छूट गया है, इकोनॉमिक्स आपने नहीं पढ़ा, मत टेंशन लीजिए, मत सोचिए कि इकोनॉमिक्स का हमने ज्यादा टॉपिक नहीं पढ़ा, मत सोचिए, जो पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए। तो यह था क्या नहीं करना है। अब हम बात करते हैं आखिर क्या करना है और कैसे करना है। तो जनरली जो है, ये जो मैंने डेटा बनाया है, ये बिल्कुल साइंटिफिक डेटा है, एक जनरलाइज प्रोस्पेक्टिव से मैंने ये डेटा बनाया है। जनरली जितने भी बच्चों से मैंने बात किया, उनका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आप आगे पीछे कर सकते हैं इसमें, तो ज्यादातर बच्चों का जो एक एवरेज स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहता है हिस्ट्री, जिससे वो सबसे ज्यादा फैमिलियर रहते हैं, ज्योग्राफी से फैमिलियर रहते हैं, साइंस से फैमिलियर रहते हैं, बिहार स्पेशल से भी, बिहार के बच्चे हैं तो फैमिलियर रहते हैं। 4 उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, ये स्ट्रेंथ होती है, राइट। और वीकनेस क्या होती है? करंट अफेयर्स नया टॉपिक है, ये उनकी वीकनेस। मैथ्स, बहुत सारे बच्चों को जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, मैथ्स उनकी डमाडोल होती है, वीकनेस है। इकोनॉमिक्स उनकी वीकनेस होती है, पॉलिटी उनकी वीकनेस होती है। आप रिप्लेस कर सकते हैं, अगर आपकी ज्योग्राफी वीकनेस है तो ज्योग्राफी इधर डालिए, पॉलिटिक उधर डालिए। लेकिन नॉर्मली जो है, ये सब जो सब्जेक्ट है, ये 4-5 सब्जेक्ट वीकनेस होती है और ये स्ट्रेंथ होती है अमूमन बच्चों की, उस हिसाब से मैंने दिया है। अब आपको थोड़ा साइंटिफिकली सोचना है कि सर जो हमारा स्ट्रेंथ वाला हिस्सा है,
हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल, लेट अस सपोज मान के चलिए किसी बच्चे का ये स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ वाला उसका हिस्सा है, तो वो कोशिश करेगा कि अब जैसे मान के चलिए इन चीजों से यहां से आपके 90 क्वेश्चन यहां से बनेंगे, ये जो स्ट्रेंथ वाला टॉपिक है अगर मिला लीजिए तो लगभग तो इस 90 क्वेश्चन में उसको कोशिश करना है कि 80% स्कोर कर दें। जो आपका मजबूत पक्ष है उसको और मजबूत कीजिए, और जब आप 90 क्वेश्चन जो है उसका 80% स्कोर कीजिएगा तो आप 72 स्कोर कीजिएगा। और ये जो आपका कमजोर पक्ष है जहां से 60 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, इसमें आपको नॉमिनल जो आपने किया है कमजोर पक्ष है तो सिर्फ 50% आप कीजिए कि भाई 50% हम कम से कम इसमें स्कोर कर लें। तो 60 का 50% कितना हो जाएगा? 60 का 50% हो जाएगा 30। तो 80-50 का ये रूल है, स्ट्रेंथ से 80% स्कोर करने की कोशिश कीजिए और वीकनेस पक्ष से 50%। तो आप देखिएगा 90 का 80% 72, 60 का 50% 30, 72 और 30 102, और 102 में कोई माई का लाल आपको कट ऑफ पार करने से नहीं रोक सकता है जनरल का, और जनरल का पार है मतलब सबका पार है, आराम से हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और इसको कैलकुलेशन को और थोड़ा सा इजी करते हैं। मान के चलिए कि इसमें आपका 80 नहीं हुआ तो कम से कम मैक्सिमम 80, मिनिमम 75% का टारगेट लीजिए जो आपका स्ट्रॉन्ग पक्ष है। हम स्ट्रॉन्ग पक्ष की बात कर रहे हैं, कायदे से लोग आपको 90% करना चाहिए, लेकिन अब मान के चलते हैं कि आप 80% कीजिए तो आप आराम से कर लीजिएगा, नहीं तो मिनिमम 75% स्कोर करने का कोशिश कीजिए। 67.5, 90 का 75% 67.5, और ये जो आपका 50 ये जो आपका कमजोर पक्ष है जिससे 60 क्वेश्चन आएगा, इससे आप 45% करने की कोशिश कीजिए। तो 60 का 45% 27, तो यहां पे भी आप 94.5 नंबर ले आते हैं, और यहां पे भी आपको कोई माई का लाल नहीं रोक पाएगा प्रीलिम्स क्लियर करने से इतने नंबर लाने के बाद। तो इस प्रकार से दोस्तों आप बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से अगले 20 दिन तक चलेंगे, और अगर आप मुझ पे थोड़ा भी यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में एक दिल बना के दीजिएगा कि सर आपके साथ है हम। एक दिल बना दीजिएगा, ये दिल एक सिंबल होगा कि हाँ सर आपकी स्ट्रेटजी के हम साथ हैं, हम यही करेंगे, और जो आपने मना किया है उस चीज को हम अवॉइड करेंगे। आप देखिए आपका रिजल्ट निकलेगा, गारंटी देता हूं। इसके अलावा ऐसे बच्चे, अब जो मैंने बताया कि जो भाई अगले साल की तैयारी कर रहे हैं 71वीं बीपीएससी, जो इस बार रेस्ट 90% वाले बच्चे हैं, अब उन बच्चों की बात करें और जो इस बार की तैयारी कर रहे हैं। अब इस बार जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनमें से कोई ऐसे बच्चे होंगे जिनको क्वेश्चंस की तलाश होगी, एक रियलिस्टिक क्वेश्चंस की तलाश होगी कि आखिर रियलिस्टिक क्वेश्चंस कहां मिलेगा। तो आप कहीं पे भी देखिए क्वेश्चन आपको खुद पता चल जाएगा रियलिस्टिक क्वेश्चन ये है। लेकिन इनकेस अगर आपको बहुत सारे संस्थाओं में मिल जाएगा रियलिस्टिक क्वेश्चन, इसमें कोई दो राय नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर आपको हमारी संस्था का चाहिए तो संकल्प 3.0 याद रखिएगा, संकल्प 3.0 एक क्रैश कोर्स है जो कि 1000 रुपए में है। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स के साथ पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर्स के साथ आपको यह कोर्स जो है मुहैया हो जाता है। इस कोर्स में हम पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर्स और सारे के सारे सब्जेक्ट के एनसीईआरटी, प्रोस्पेक्टिव और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अंडरमाइन करके 71वीं बीपीएससी के लिए, 70वीं बीपीएससी के लिए यह संकल्प 3.0 क्रैश कोर्स है। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो रेस्ट 90% में है, जो अगले बार की तैयारी कर रहे हैं, इस बार से आपको ये काफी मोरल बूस्ट मिलेगा, तो आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ सकते हैं अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए। 71वीं बीपीएससी चाणक्य कोर्स अगर 1 साल का फाउंडेशन लेते हैं तो 4500 रुपए में, इसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सबकी तैयारी की जाती है। पुस्तक हम पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड करते हैं, फास्ट रिवीजन और टेस्ट सीरीज और तमाम तरह की सुविधाएं इसमें देते हैं। और ऐसे बच्चे जो एनसीईआरटी जिनका डामाडोल है, तो एनसीईआरटी के साथ फाउंडेशन करना चाहे तो उनका अधिकारी बैच है 6000 रुपए का। आपको इन सारे कोर्स कहां मिलेंगे? तो उत्कर्ष ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, उत्कर्ष ऐप पे आपको ये सारे के सारे कोर्सेज जो हैं मिल जाएंगे। और अंत में आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया, जन्मदिन की इतने सारे जो आप सबने शुभकामनाएं दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जन्मदिन पर मेरा एक खास संदेश उम्मीद है कि आप लोग के लिए काफी लाभदायक होगा, और आखिरी 20 दिनों में क्या करना है और क्या करने से ज्यादा क्या नहीं करना है वह भी आपके लिए काफी लाभदायक होगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले किसी सेशन के साथ, तब तक के लिए सारे लोगों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।